क्या हम किसी बहुत ही ज्यादा बड़े और एक डेवलप्ड एलियन प्रजाति के दिमाग में रह रहे हैं? क्या हमारा यूनिवर्स किसी जीव के ब्रेन की ही तरह जिंदा है और अपनी खुद की एक आइडेंटिटी रखता है? हमारे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर पर एक बार नजर डालें तो ये बिल्कुल सिमिलर लगता है किसी जीव के ब्रेन सेल्स के साथ। और सरप्राइजिंगली कुछ बहुत ही सिमिलर एक्टिविटीज भी हमें देखने को मिलती हैं, फॉलोइंग सम सेम रूल्स ऑफ फिजिक्स। ये कोई बस अपने मन से बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी या बातें नहीं है, बल्कि बहुत ही स्कॉलर साइंटिस्ट द्वारा पब्लिश्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। तो आओ जानते हैं इस फैसिनेटिंग डिस्कवरी के बारे में आज के इस संस्करण में। तो साल 2020 में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वेजा और न्यूरोसर्जन एल्बर्टो फेलेटी हमारे ह्यूमन ब्रेन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स सेरेब्रम और सेरेबेलम पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। और अपने इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जब ब्रेन सेल्स के सैंपल पर उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से जूम किया तो उन्हें कुछ बहुत ही फेमिलियर स्ट्रक्चर नजर आए। माइक्रोस्कोप के 40x मैग्निफिकेशन पर ब्रेन सेल्स में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे वो बिल्कुल जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींचे गए यूनिवर्स के इस पिक्चर से सिमिलर थे। अब दिखने में तो ये बहुत कुछ सिमिलर हो, मगर क्या इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हमारा यूनिवर्स किसी बहुत ही एडवांस्ड और बड़े एलियन बीइंग का एक बहुत ही बड़ा सा ब्रेन है? थोड़ी सी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि बेजा और फेलेटी के इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने वो कौन सी सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व की थी। अब इनिशियली ऑब्जर्व करने पर उन्हें ब्रेन सेल्स और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखी, मगर माइक्रोस्कोप पर ब्रेन सेल्स को जूम करते ही उन्हें यूनिवर्स वाले इमेज में प्रेजेंट गैलेक्सीज के डॉट जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स ब्रेन सेल्स में भी नजर आने लगे। और फाइनली जब उन्होंने इन ब्रेन सैंपल्स को मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पर देखा तो दे वर लिटरली शॉक्ड, क्योंकि इस पॉइंट पर उन्हें दोनों ही इमेजेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नजर आने लगी थी। उन गैलेक्सीज जैसे छोटे छोटे डॉट्स के साथ अब वो इन डॉट्स को कनेक्ट करती फाइबर जैसी लाइंस को भी देख पा रहे थे, जो कि बिल्कुल यूनिवर्स की इस इमेज के सिमिलर थे। और बस इसीलिए कंक्लूड किया गया कि हमारे ब्रेन सेल्स और यूनिवर्स स्ट्रक्चरली एक स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी रखते हैं। मगर अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अब उन्होंने देखा कि ऑन एन एवरेज हमारे ब्रेन का एक न्यूरॉन उसके पास ही के 4 न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है, और वहीं पर यूनिवर्स में ऑन एन एवरेज एक गैलेक्सी एटलीस्ट उसके आसपास ही 5 गैलेक्सी से कनेक्टेड होती है। अब दिस वाज शॉकिंग कि कैसे माइक्रो लेवल पर दोनों में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती हैं। अब आता है वो लास्ट पैरामीटर जिसके कंक्लूजन ने इस एक्सपेरिमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाया। तो लास्टली साइंटिस्ट ने ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स के नंबर्स और गैलेक्सीज के नंबर्स को कंपेयर किया, जहां पाया गया कि हमारे ब्रेन में अराउंड 69 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और यूनिवर्स में अराउंड 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। आई नो इन नंबर्स के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस लग रहा होगा, बट वेरी सरप्राइजिंगली ब्रेन के 69 बिलियन न्यूरॉन्स उसका टोटल का 30% मास है। एंड यू गेस्ड इट राइट, यूनिवर्स के 100 बिलियन गैलेक्सीज भी यूनिवर्स का 30% मास है। और बेट यहाँ ये सिमिलैरिटी खत्म नहीं होती है, क्योंकि इनके बचे हुए 70% मास का कॉम्पोजिशन भी सिमिलर है। यानी कि ब्रेन और यूनिवर्स दोनों ही मेजरली ऐसे इनर्ट सब्सटेंसेस से बने हैं जो अपने आसपास की किसी भी चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन के केस में वो सब्सटेंस है पानी यानी कि वाटर, और यूनिवर्स के केस में वो सब्सटेंस है डार्क एनर्जी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिर्फ इन स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी के बेसिस पर बोल सकते हैं कि यूनिवर्स ब्रेन की कॉपी है? क्योंकि ब्रेन का एक मेजर फंक्शन होता है सोचना, तो क्या हमारा यूनिवर्स भी सोच सकता है? और सिंपल करके अगर इस क्वेश्चन को पूछूं तो क्या हमारा यूनिवर्स जीवित है? देखो एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो जब न्यूरॉन्स के अंदर एटॉमिक लेवल पर हुए एक्शंस के आपस में एक कनेक्शन बनता है और वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो ये ब्रेन में थॉट्स को जन्म देते हैं। बस बिल्कुल इसी तरह गैलेक्सीज में मौजूद प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स सब किसी दूसरे प्लैनेट या स्टार के साथ कोलाइड करते हैं या ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट करते हैं तो इनके ऐसे रैंडम अपीयरिंग मूवमेंट से उनके आसपास की कॉस्मिक एंटिटीज इन्फ्लुएंस होती हैं और यही इंटरैक्शन फिर पूरे गैलेक्सी को इन्फ्लुएंस करता है, जो कि ग्रेविटी के थ्रू डिफरेंट गैलेक्सीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं और बस इसी से पूरे यूनिवर्स में एक इवेंट क्रिएट होता है
जस्ट लाइक अ थॉट इन अवर ह्यूमन ब्रेन। तो अब क्या यही यूनिवर्सल इवेंट यूनिवर्स के थॉट्स हैं? और यदि न्यूरॉन के इंटरेक्शन से ब्रेन जिंदा माना जाता है, तो क्या गैलेक्सीज के इंटरेक्शन से यह बोला जा सकता है कि यूनिवर्स भी जिंदा है? ये क्वेश्चंस आज तो सिर्फ कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग थॉट्स हैं, मगर यदि फ्यूचर में इस सिमिलरिटी को और ज्यादा एक्सप्लोर और स्टडी किया जाता है, इन क्वेश्चंस के आंसर यदि हमें पॉजिटिव मिलते हैं, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा फिजिक्स में, जहां आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स का कनेक्शन ढूंढना बहुत ही आसान हो सकता है। अब क्या है ये क्वांटम और क्लासिकल फिजिक्स की प्रॉब्लम, जानेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और बेस साइंस एंड मैथ्स पर आपको ये आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।